इस वीडियो की शुरुआत 3 चुनिंदा कमेंट्स के साथ करते हैं। पहला कमेंट है, एक ही दिल है अर्जुन, कितनी बार हारोगे। दूसरा कमेंट, आग बुझा दी। और तीसरा है, गूज बम्स चले गए। ये एक्टर अर्जुन कपूर के इंस्टा पोस्ट पर किए गए कमेंट्स हैं। हजारों हजार कमेंट्स में से 3 इन्हें हमने रैंडमली ही चुना है, क्योंकि जिन ताजा 2 पोस्ट से ये कमेंट्स लिए गए हैं उन पर लगभग सारे कमेंट्स ऐसे ही हैं। कोई अर्जुन को सुपर जीरो लिखता है, कोई कहता है आप मेरे फैन बनोगे क्या। पोस्ट कुछ भी हो, कैप्शन कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन ऐसा ही दिखता है और बेहद नॉर्मलाइज। अमूमन होता यह है कि किसी एक्टर या एक्ट्रेस की फिल्म रिलीज होती है, वेब सीरीज आती है जिसमें उसका काम बहुत अच्छा नहीं रहा हो, तो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स उन्हें रगड़ना शुरू करते हैं। जैसे कि अभी बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर आने के बाद सलमान खान को ट्रोल किया जा रहा है उनके एक्सप्रेशंस को लेकर। लेकिन अर्जुन पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इकलौते एक्टर नजर आते हैं जिन्हें ट्रोल या बुली होने के लिए किसी फिल्म की जरूरत नहीं पड़ती। अव्वल तो उनकी आखिरी फिल्म ही फरवरी 2025 में आई थी, जिसका नाम था मेरे हस्बैंड की बीवी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कोई कमाल नहीं दिखाया। इस दौरान भी सोशल मीडिया पर एक ही रिएक्शन रहा, ट्रोलिंग। और जब कोई फिल्म नहीं भी आ रही है, उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, तब भी उनके खिलाफ एक किस्म का नॉर्मलाइज हेट दिख ही रहा है। इसलिए सवाल मन में आता है कि आखिर अर्जुन कपूर का गुनाह क्या है, क्यों वो एक बैड मीम बना दिए गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत से ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो किसी फिल्मी खानदान से आते हैं, उन पर नेपोटिज्म का लेबल चिपका हुआ है और उन्हें एक्टिंग भी नहीं ही आती। कई खराब और बेतुकी फिल्में कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ वो देखने को नहीं मिलता जो अर्जुन के खिलाफ दिखता है। आखिर क्यों? इस वीडियो में अपन इसी सवाल के जवाब को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो अंत तक देखिए, फिर अपनी राय भी बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस वीडियो में बात होगी अर्जुन कपूर की। जग जाहिर है, अर्जुन एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भरे हुए हैं। खानदानी काम है फिल्म बनाना। फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर और मोना कपूर के बेटे हैं। मोना बोनी की पहली पत्नी थी, जिनकी 2012 में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने 2001 में रिलीज हुई कैसे कहूं नाम की फिल्म प्रोड्यूस की थी। अनिल कपूर और संजय कपूर अर्जुन के चाचा लगते हैं। बोनी अनिल के पिता यानी कि अर्जुन के दादा सुरेंद्र कपूर भी प्रोड्यूसर रहे हैं। अभी अर्जुन की ही पीढ़ी में इसी परिवार की जानवी कपूर हैं, वो भी एक्ट्रेस हैं। जानवी बोनी और श्रीदेवी की बेटी है, यानी पूरा बैकग्राउंड फिल्म की दुनिया से जुड़ा हुआ है। बड़े होते हुए उन्होंने तमाम बड़े सितारों को अपने घर आते जाते देखा है, तो पर्दे के सितारों के बीच पले बड़े अर्जुन कपूर भी इसी दुनिया में दाखिल हुए। कल हो ना हो और सलामे इश्क में वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे और ऐसे ही उनकी एंट्री प्रोफेशनली फिल्म इंडस्ट्री में हुई। फिर नो एंट्री और वांटेड फिल्म में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम किया। बतौर हीरो वो पर्दे पर पहली बार दिखे साल 2012 में। फिल्म थी इशकजादे। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा लीड रोल में थे। यह फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी थी, यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में से एक ने अर्जुन को लॉन्च किया। लॉन्च गुडगुड ही रहा, लेकिन अब तक बतौर एक्टर वो उस रनवे पर लैंड नहीं कर पाए हैं जहां उनके नाम पर फिल्में चल जाए। उनके हिस्से अब तक कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जिसे ऑडियंस ने एकदम हाथों हाथ ले लिया हो या बॉक्स ऑफिस पर भले ना चली हो, लेकिन क्रिटिक्स ने बहुत सराहा हो। जबकि उनकी दीवार पर औरंगजेब, गुंडे, 2 स्टेट्स, फाइंडिंग फैनी, तेवर, की एंड का, पानीपत, एक विलन्स रिटर्न, संघम अगेन और ऐसी ही कुछ और फिल्मों के पोस्टर्स लग चुके हैं। जिन भी फिल्मों के नाम लिए उनमें से ज्यादातर ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस नहीं किया। काफी हद तक सिंघम अगेन की कमाई ठीक रही, लेकिन वो अर्जुन की वजह से नहीं। जाहिर है ये रोहित शेट्टी और अजय देवगन की सिंघम वाली दुनिया की ही एक कड़ी थी, तो जो कमाई हुई उसमें बड़ा योगदान उन्हीं दोनों का है। अर्जुन अपने इंटरव्यूज में इस फैक्ट को स्वीकार करते हैं कि हाँ, उनकी फिल्मों ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उन्हें अपने क्राफ्ट का भी बाखूबी अंदाजा है। चलचित्रा टॉक्स को अप्रैल 2025 में दिए एक इंटरव्यू में अर्जुन कहते हैं, आप FTII जा सकते हैं, लेकिन हम उस कल्चर से नहीं आते। आज मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस की मेरिट की चर्चा ज्यादा होती है, क्राफ्ट की मेरिट ज्यादा बड़ी चीज है। OTT की वजह से इन चीजों को अब ज्यादा तवज्जो मिलती है, लेकिन हम जब बन रहे थे तो हमको डांसिंग, एक्शन, डायलॉग डिलीवरी, हिंदी में ठीक से बोलना और ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनाने का एम्बिशन था। लेकिन यही एम्बिशन और पैमाना लिए वरुण धवन भी तो दिखते हैं, टाइगर श्रॉफ भी दिखते हैं। अर्जुन के ही परिवार से आने वाली जानवी कपूर भी इसी टैलेंट में काम करती दिखती है। फिर उनके साथ उस लेवल की नॉर्मलाइज हो चुकी ट्रोलिंग क्यों नहीं दिखती? जरा आप अर्जुन के इंस्टा पोस्ट पर आने वाले कमेंट्स को देखिए। रैंडम पोस्ट पिक करके देखते हैं। ये तस्वीरें 14 दिसंबर को अर्जुन कपूर ने इंस्टा पर पोस्ट की थी।
कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट मिलता है, आप बहुत पीछे जाओगे। एक कमेंट है, आप इतने हैंडसम क्यों नहीं हैं? ये इंस्टा पोस्ट 18 सितंबर की है। कमेंट मिलते हैं, मेहनत करते रहो, एक दिन बहुत पीछे जाओगे। कोई लिखता है बीटेबल। पूरे कमेंट सेक्शन में तारीफ या ट्रोलिंग से परे एक भी कमेंट खोजना मुश्किल है। अर्जुन अपने इंटरव्यू में इस ट्रोलिंग पर कहते हैं कि ये क्लिकबेट कल्चर का नतीजा है। ऐसा लिखने वालों को अट्रैक्शन मिलता है, उन लोगों को ये सब करने से एक तरह की खुशी मिलती है। मैं यहां सिर्फ फिल्में बनाने आया था, तो मुझे हमेशा लगता था यार ये सब तो हवा है, काम करो और काम से लोगों का दिल जीतो। लेकिन पिछले 3-4 सालों में ये हवा, ये परसेप्शन बहुत जरूरी हो गया है। परसेप्शन ये कि मैं किसी का बेटा हूं, और ये परसेप्शन बना खासकर कोविड के दिनों में। लेकिन ये परसेप्शन वरुण धवन से लेकर टाइगर श्रॉफ तक के बारे में तो नहीं बना। मतलब इनकी एक्टिंग स्किल बहुत इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन इस वजह से सोशल मीडिया पर सालों भर ट्रोल या बुली नहीं किए जाते, जैसा अर्जुन के साथ होता है। तो लगे हाथ उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से हो सकता है अर्जुन को ट्रोल किया जाता हो। साल 2017 में एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, हाफ गर्लफ्रेंड। अर्जुन के साथ इस फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल में थी। फिल्म रिलीज से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अर्जुन और श्रद्धा दोनों वहां पहुंचे। यहां एक पत्रकार और अर्जुन के बीच बात बिगड़ गई। यह क्लिप 8 साल बाद साल 2025 में लोगों ने खोज निकाली, नए सिरे से वायरल की, वो भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। और यह म्यूजिक था अंडरवर्ल्ड में जिक्र है तेरे यार का। लेकिन अर्जुन कपूर के साथ इस तरह का इकलौता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। अर्जुन एक विलन रिटर्न्स फिल्म की रिलीज से पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों पर भड़कते दिखे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खूब रीलें कटती हैं। इन रील्स को लेकर सोशल मीडिया ट्रोल्स ने लिखा कि अर्जुन कपूर खुद को सलमान खान समझते हैं। इससे भी एक टेम्पलेट निकलता है। सोशल मीडिया की पब्लिक फुल जजमेंटल मूड में रहती है। वो आपके काम और आपके एटीट्यूड को तौलते रहते हैं कि काम किस लेवल का है और एटीट्यूड कितना है। इसका पैरामीटर भी बिन कहे सोशल मीडिया पर ही तय हो जाता है और उसी पैरामीटर में सबको ढालकर देखा जाता है। फिर अगर एक्टर या एक्ट्रेस इस पैरामीटर पर खरे उतरे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर ट्रोलिंग पक्की। लेकिन क्या यह करने का उन्हें हक है? इंटरनेट और फोन तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि इंटरनेट पर किसी पोस्ट पर कुछ भी लिख देने को लेकर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो लिखने वाले जो मर्जी लिख जाते हैं, वो भी बिना ये सोचे समझे कि उस इंसान पर इसका क्या असर होगा, जिसके लिए वो ये सब लिख रहे हैं। हालांकि अर्जुन को लेकर जो नॉर्मलाइज हेट दिखता है, उसमें एक वजह उनकी निजी जिंदगी भी रही है, उनका लव अफेयर। मलाइका अरोड़ा के साथ उनका रिलेशनशिप निजी मसला है, इस पर हमारे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मलाइका से रिलेशनशिप और फिर ब्रेकअप के बाद उनकी ट्रोलिंग हुई। मलाइका सलमान खान के भाई अरबाज खान की पत्नी थी। दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। अर्जुन के साथ उनके रिश्ते को लेकर खूब चर्चा होती रही। कहा गया कि जिन सलमान खान ने अर्जुन की कई मौकों पर मदद की थी, उन्हीं के भाई का रिश्ता अर्जुन की वजह से बिगड़ गया। अब इस बात से सलमान अरबाज कितने खफा रहे ये वही जानते होंगे, लेकिन उनकी फैन आर्मी ने इसी वजह से लंबे समय तक अर्जुन को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का ऐसा जमाना है जिसमें लोगों को किसी बॉर्डर की फिक्र नहीं, क्या लिख रहे, क्यों लिख रहे और उसका असर किसी व्यक्ति पर क्या हो सकता है, इससे ऐसे कीबोर्ड पीटने वालों को कोई मतलब नहीं। जून 2024 में केरल में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी। एक 18 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उसके ब्रेकअप के बाद बुली किया गया। बुली करने वाले उसके इन्फ्लुएंसर एक्स बॉयफ्रेंड के फॉलोअर्स थे। वो इस सोशल मीडिया बुलिंग से इतनी परेशान हुई कि अपनी जान ही ले ली। ये सिर्फ एक उदाहरण भर ही है, ऐसे कितने ही केसेस अब पढ़ने को मिलने लगे हैं। इसलिए अर्जुन को बुली करते हुए जो नॉर्मेलिटी आई है, उन्हें एक हास्यास्पद मीम की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि कमेंट बॉक्स को ऑब्जर्व करते हुए समझ आता है कि जैसे लोग चलते फिरते कैजुअली अपने यार दोस्त का मजाक उड़ा देते हैं, उसी तरह इंस्टा स्क्रॉल करते हुए कीबोर्ड आर्मी कैजुअली ही अर्जुन के पोस्ट पर मनमर्जी कमेंट किए जाते हैं। अर्जुन के खिलाफ नॉर्मलाइज हुई इस हेट को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह जानकारी लिखी थी मेरे साथी आकाश कुमार ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। आप देख रहे हैं खबर गांव, मैं हूं भूपेंद्र सोनी। शुक्रिया।